भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के द्वारा विकासनगर स्थित निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से मंच की कोर कमेटी के आदेश अनुसार उत्तराखंड के पछवादून में 3 सीटों पर चुनाव 2022 में लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने विकासनगर विधानसभा से स्वराज चौहान और चकराता विधानसभा सीट पर दौलत कुंवर के नामों की घोषणा की है। जिसमें दौलत कुंवर ने बताया कि सहसपुर सीट के प्रत्याशी की घोषणा जल्द की जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव में मंच की ओर से विधानसभा में पूर्ण दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। सर, आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, किस संदेश में किया है? देखिए, हमारा जो मंच है भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, वो पिछले 19 वर्षों से उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा पूरे उत्तराखंड में। और हमारी जो कोर कमेटी है उन्होंने निर्णय किया है कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, 70 सीटों पर नहीं। वो 3 सीटें हैं पछवादून की, चकराता, विकासनगर, सहसपुर। विकासनगर के पूर्व प्रत्याशी घोषित हैं पहले से ही, अभी 1 महीने पहले श्रीमान स्वराज चौहान जी विकासनगर से चुनाव फाइट करेंगे। और आज चूंकि मेरे को आदेश हुआ है हमारी कोर कमेटी का, आज चकराता विधानसभा से चुनाव मैदान में जनता के सेवक के रूप में मैं चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। सर, आपके सामने बीजेपी सरकार भी है, कांग्रेस सरकार भी है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, मैंने कहा कि कालसी से ऊपर खत्म हो जाती है। वहाँ 2 व्यक्ति है, उनके बीच में जो लोगों के बांट रखे भाई भाइयों को, वो अब खत्म हो गया, वहाँ पर उनसे उब चुके हैं। इस बार आपको 10 तारीख को ऐतिहासिक नतीजे मिलेंगे जौनसर में। जैसे सर आप जीत जाते हो तो नया युवा को क्या दोगे आप? क्या बेरोजगारी या ये कम कर दोगे आप? देखिए, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी, मैंने कहा। और 7 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हमारे जो प्लानर है, जो कि कोई सचिव रिटायर हुआ, कोई डीएम रिटायर्ड हुआ है, उन लोगों ने जो मुझे आदेश किया, जो हमने काम किए हैं, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की हमारी थीम है जवानी बचाने के लिए। सबसे पहला जो संघर्ष होगा यहाँ के बेरोजगारों के लिए संघर्ष होगा, और यहाँ का जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको बचाने की कोशिश होगी। सर, महंगाई कितनी हो रही है, उस पर बताओ आपको। देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है और महंगाई का अंत है ये। और महंगाई जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार जो झूठ बोल बोल कर देश के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, वो तो सिद्ध हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पंजाब जा रहे थे, वो कितना बड़ा ड्रामा किया गया कि मेरी हत्या होने वाली थी, इसलिए मैं नहीं गया। वहाँ कुर्सियाँ खाली थी। तो ये तय है कि 10 तारीख को भाजपा गई, ये तय है। जैसे कि आप चकराता विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी जो है घोषित हुए हैं, और क्या-क्या मुद्दे आप जनता के बीच में जो है लेकर के जाएंगे? देखिए, जौनसार बावर में जिस तरीके का जो मामला है, वो एक एरिया है शेड्यूल ट्राइब, SC ST के जो बैकलॉग है उनके लिए संघर्ष किया जाएगा। लगभग 17,000 पद उत्तराखंड सरकार के पास में SC ST के पड़े हुए हैं। सबसे पहला काम रहेगा कि वो पदों को किस तरीके से भरती है सरकार। यदि नहीं भरती है तो आपको तो मालूम है, मैं धरने के लिए जाना जाता हूँ और मैं विधानसभा के अंदर धरने पे बैठ जाऊंगा यदि बैकलॉग पूरा करने के लिए जो है शीघ्र प्रस्ताव लाकर वो 17,000 पद भरे नहीं जाते। जी, आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, किस संदेश में किया है आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी का सबसे पहले स्वागत और धन्यवाद कि आप समय समय पे हमारी आवाज़ बनते हो, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम करते हो। इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आपने कहा, आज प्रेस वार्ता का जो कारण था वो हमने पिछले 25 दिसंबर को भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने एक बैठक विकासनगर सिटी पैलेस में की थी, जिस बैठक के माध्यम से हमने 3 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा की थी भारत संवैधानिक मंच ने, जिसमें से कि 25 दिसंबर को विकासनगर विधानसभा के लिए मेरे रूप में भारत संवैधानिक मंच के कार्यकर्ताओं ने, पूरी टीम ने विश्वास जताया कि आप विकासनगर विधानसभा से मंच के प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ोगे। उसी दिन ये घोषणा भी की गई थी कि बहुत जल्दी हम
चकराता विधानसभा और सैंसपुर विधानसभा के लिए भी प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। स्वराज जी, दौलत जी ने कहा है महंगाई पे लगाम लगाओगे आप? महंगाई पे, जैसा कि आपने कहा, हम महंगाई पे लगाम तो पूरी सरकार और केंद्र से महंगाई रोकने का प्रयास किया जा सकता है, परंतु अगर हम अपने यहाँ बेरोजगारी कम करने का अपनी विधानसभा में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी जो महंगाई से इस समय त्रस्त है। आपके सामने कांग्रेस बीजेपी सरकार है, क्या जवाब दोगे इनको? मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूं कि पिछले 22 सालों में उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस की सरकारें मिली, जिनके पास ना तो प्रदेश के लिए विधानसभाओं के लिए नीति थी ना नियत थी। हमारे पास नीति भी और नियत भी है। ये 22 सालों के अंदर पूरी तरह कांग्रेस और भाजपा फेल रही है। जैसे कि आप विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के आप प्रत्याशी घोषित हुए संवैधानिक अधिकार मंच की ओर से, तो जैसे कि आपके सामने दो बड़े बड़े दिग्गज हैं और जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता का आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता के बारे में सबसे अच्छे तरीके से मीडिया जानती है। आपने ये सवाल मुझसे किया, ये बहुत अच्छा है। आप भी कहीं ना कहीं परिचित हो, आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें आती होगी। आपने सवाल किया, महंगाई है, बेरोजगारी है। पिछली सरकारों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, महंगाई भी अपने चरम पर पहुंची और बेरोजगारी भी चरम पे है। पिछली सरकारें बिल्कुल नाकाम है, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, जनता के बीच वोट मांगने के लिए कोई विकास का उनके। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।